नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी से किस तरीके से हम अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छी बातें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और कैसे हम न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें वो ज़रूरी हैं जो न्यूमरोलॉजी के लिए, जिससे हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोशो ग्रिड से वो चीज़ें पता कर सकते हैं कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सरकारी नौकरियाँ आपको मिल सकती हैं कि नहीं, या फिर आप कोई बिज़नेस अच्छा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर न्यूमरोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं तो ज़रा बताइए कि किस तरह से होता है और क्या हमें वो नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, या हमें बिज़नेस ही करना पड़ेगा। और अगर हमने बिज़नेस किया तो बिज़नेस में फ़ायदा किन नंबरों से होता है, कैसे होता है, वो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के जो पहले 2 नंबर होते हैं, यानी आपके दिन के नंबर होते हैं, वो दोनों नंबर्स, या अगर आपके पास सिंगल नंबर है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो 2 नंबर जो आते हैं उन दोनों नंबरों को ऐड किया जाता है, वो आपका मूलांक होता है। उसके बाद आपका जो भाग्यांक है, या फिर उसको कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, तो वो कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल प्लस करना पड़ता है, और जब वो प्लस हो जाता है तो उसके बाद आपको पता चलता है, अगर वो डबल डिजिट आती तो उसको सिंगल डिजिट में कर लेते हैं, वो आपका भाग्यांक होता है। तो ये मूलांक और भाग्यांक हो गए। इसके बाद अगर आपको कुआ नंबर निकालना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कुआ नंबर। तो इस कुआ नंबर को जब निकालते हैं तो इसको एंजल नंबर भी बोलते हैं कुए नंबर को। तो जब इसको निकाला जाता है तो इसके लिए हमको ये करना पड़ता है कि जो हमारा जो सन होता है, डेट का जो सन होता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो सन है, जिस साल में हम पैदा हुए हैं, उसके चारों नंबर्स को हमको प्लस करना पड़ता है। और प्लस करने के बाद अगर कोई मेल आदमी अपना कुआ नंबर या एंजल नंबर निकाल रहा है तो उसे 11 में से माइनस कर देते हैं, और अगर कोई फीमेल है तो उसमें उस नंबर में जो दोनों का टोटल आता है उसमें 4 को प्लस कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो इस तरह से हम ये तीनों चीज़ों को निकालते हैं, पहले अपना ड्राइवर नंबर या मूलांक, और दूसरी बार हमको अपना भाग्यांक, या फिर जिसको हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं, और तीसरा हम निकालते हैं कुआ नंबर। और ये तीनों नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के जितने नंबर हैं उनके साथ लोशो ग्रिड के अंदर डाल दिए जाते हैं। अब लोशो ग्रिड के अंदर जो नंबर्स हमको, जो कल मैंने आपको लोशो ग्रिड दिखाया था, उस लोशो ग्रिड के अंदर जितने भी नंबर आपके दिए गए हैं, जहाँ पे भी वो रखे गए हैं उस जगह पर ही वो फिक्स रहते हैं, और हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर हमें मिले हैं उन्हीं जगहों पर वो नंबर रखने होते हैं। आज के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे सरकारी नौकरी और या बिजनेस के बारे में आपको पता चलता है। इसके लिए आज हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मेरे दिमाग में भी एक डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1998, 14 फरवरी 1998। ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपसे कोई कहे कि आप ये बताइए कि भाई इस डेट ऑफ बर्थ में कुआ नंबर क्या होगा, मूलांक क्या होगा, या फिर आपका डेस्टिनी नंबर क्या होगा, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी। तो ये कैसे होगा और कैसे हम इसको पता करते हैं। तो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है 14 फरवरी 1998। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये देखिए मैंने लिख दी है 14 फरवरी 1998। अब इस डेट ऑफ बर्थ में जो पहले के 2 नंबर हैं 1 और 4, इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस कर दें तो 5 आता है। ये 5 आपका मूलांक होगा, या फिर इसको आप ड्राइवर नंबर भी बोल सकते हैं। ये आपका ड्राइवर नंबर होगा। अब दूसरा चीज़ आपको इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपका ड्राइवर नंबर हो गया 4+1, और इन दोनों को प्लस किया तो ये ड्राइवर नंबर आ गया। अब इसके बाद दूसरा चीज़ हमको इसमें पता करनी होती है, भाग्यांक कैसे निकालें। भाग्यांक के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल प्लस करना पड़ेगा। 1 + 4 + 2 + 1 + 9 + 9 + 8, और ये मेरे टोटल के हिसाब से आता है 34, और 34 को अगर आप प्लस करेंगे तो 3 + 4 = आता है 7। तो आपका जो भाग्यांक होगा वो भाग्यांक आ गया 7। ये देखिए मैंने आपको करके दिखा दिया, भाग्यांक हो गया 7। अब आपके पास 2 नंबर आ गए, एक पहला है मूलांक और दूसरा है भाग्यांक। अब आपका बचता है कुआ नंबर, या जिसको हम एंजल नंबर भी बोलते हैं। अब इस एंजल नंबर को निकालने के लिए मैंने आपको बताया
कि जो आपका सन है, जैसे इस जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें 1998 लिया है, तो अब इस 1998 को हम एक साथ प्लस करते हैं। 1 + 9 + 9 + 8, ये आपने प्लस किया तो कितना हुआ? 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 + 8 27, तो ये आ गया आपका 27। अब 27 को अगर आप प्लस करेंगे तो 2 + 7 होता है 9। अब ये तो आ गया आपका नंबर, लेकिन जब आप किसी मेल के बारे में बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे 11 - 9 करेंगे और ये आ जाएगा 2, यही आपका कुआ नंबर है। और अगर ये लेडीज़ का कोई मैटर है तो यहाँ पे आपको 4 को प्लस करना पड़ेगा, यानी 9 में आप 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, और 13 का मतलब ये हुआ कि इसमें 1 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 4। ये होता है फीमेल के केस में, और मेल के केस में आपको इसे 11 से माइनस करना पड़ता है। देखिए मैंने करके दिखाया, इस तरह से ये आपका कुआ नंबर निकल के आ गया। अब जब आपका कुआ नंबर भी आ गया, मूलांक भी आ गया, अब आपको पता ये करना है कि क्या हम आगे वाले आने वाले टाइम में हमको नौकरी करनी पड़ेगी, या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हम कोई बिजनेस करें। तो अब जो नंबर्स आपके हैं वो नंबर्स मैं आपको लोशो ग्रिड के अंदर जिसकी जहाँ पोजीशन है वो रख कर दिखाता हूँ। मैंने पहला नंबर लिया है, क्योंकि 14 फरवरी 1998 की हम बात कर रहे हैं, तो 14 के लिए हमने 1 को रख दिया, 4 को भी प्लेस कर दिया, उसके बाद 2 को प्लेस किया, उसके बाद 9 को प्लेस किया, 9 2 टाइम्स आया तो 2 बार प्लेस कर दिया, और 1 भी 2 टाइम्स आया तो 1 को भी 2 टाइम्स प्लेस कर दिया। अब बचा आपका 8 भी मैंने प्लेस कर दिया। तो अब आपका जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरह का बना, यानी जब हमने इसको सारे नंबर्स को इसके अंदर डाले तो ये नंबर इस तरह के आ गए। अब इसके अंदर अभी हमने जो मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकाला है वो भी इसमें प्लेस करना है। तो हमारा जो मूलांक था वो 5 था, वो हमने 5 रख दिया इसके अंदर। इसके बाद हमारा भाग्यांक 7 था, वो 7 भी हमने रख दिया। और हमारा अगर ये फीमेल का केस है तो फिर ये यहाँ पे इसका कुआ नंबर 4 आता है, और मेल का केस है तो इसका कुआ नंबर जो है वो 2 आता है। तो वो हमने इसमें प्लेस कर दिया। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से प्लेस कर दिया, ये सारे नंबर मैंने यहाँ पे इसके अंदर प्लेस कर दिए। अब सवाल ये होता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कैसे इसमें पता लगाते हैं इस न्यूमरोलॉजी के अंदर कि आपका सरकारी नौकरी का योग है, या फिर आपको कोई बिजनेस में काम करना चाहिए तो बिजनेस आपका अच्छा होगा। ये जो मैंने अभी आपको लोशो ग्रिड दिखाया, इसके अंदर हमारे पास जो ग्रिड में चीज़ें बन रही हैं वो इस तरह से हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 नंबर है, 5 नंबर भी है, लेकिन 6 नंबर यहाँ पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 नंबर है और 7 नंबर भी है। अगर आप इस तरफ देखें तो इस वाले ग्रिड में 2, 5 और 8 तीनों नंबर्स हैं। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये नंबर तीनों हैं, यानी 2, 5, 8 ये हमारे पास नंबर है, अगर ये नंबर है तो आपका योग बन रहा है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पता लगाते हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब डेट का, दिन का सवाल होता है कि कब मिलेगी, कितने साल के बाद मिलेगी। तो ऐसे लोग जिनके पास ये 2, 5, 8 एक जो हमारा डायगोनल है वो होता है, तो इन लोगों को 30 साल के आसपास तक नौकरी मिल जाती है। अब सवाल ये होता है कि चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया, अगर मेरे पास ये 6 नंबर यहाँ पे जो 2 नंबर है वो ना हो, 5 नंबर ना हो, या 8 नंबर ना हो, और मेरे पास 4, 5, 6 का डायगोनल पूरा हो जाए, तो अगर आपका 4, 5, 6 का डायगोनल पूरा होता है तो ये और भी बेहतर है, क्योंकि 4, 5, 6 का जो डायगोनल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर वो आपका डायगोनल पूरा हो रहा है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। अब आता है कि ये आप इसमें देख रहे होंगे कि 99 है और 11 है, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपके पास 2 बार 9 आया है, इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है, मतलब जो नौकरी करेगा उसमें इसका नाम होगा, जो बिजनेस करेगा उसमें इसका नाम होगा, और इसको नाम बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये फेम बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर 99 है तो 11 है, तो 11 के अंदर भी जो आदमी अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, अपनी बात को कह पाने में सक्षम माना जाता है। अब अगर यहाँ पे आप और देखिएगा तो अगर यहाँ पे एक नंबर मिस है 6, यहाँ पे 6 नंबर होना चाहिए जो मिस है। अगर यहाँ पे 6 नंबर मिस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी के पास नौकरी का अच्छा योग है। दूसरा बात ये है कि ये अपना जो
प्लॉटिंग है या जो घर है वो आसानी से बना सकता है नौकरी के ज़रिए। अब दूसरी चीज़ आती है इसमें कि अगर 4, 5, 6 हमारे पास होता तो क्या होता, तो ये सबसे बड़ा डायगोनल है, सबसे बढ़िया डायगोनल माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। और अगर आपके पास 4, 5, 6 हो और 2, 5, 8 दोनों हो तो उस कंडीशन में आपके हाथ में डबल चीज़ें आती हैं, यानी आपको नौकरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको बिजनेस भी आप कर सकते हैं, डबल आपके पास इनकम के सोर्स होंगे। अब जो यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए 5 और 7 है, ये 5 और 7 नंबर आपके बिजनेस को शो करते हैं। अगर इस वाले ग्रिड को देखें तो इस वाले ग्रिड में इनके पास 5 और 7 भी है, 2, 5, 8 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति आराम से दोनों चीज़ें कर सकता है, बिजनेस में भी हाथ आजमा सकता है और नौकरी में भी हाथ आजमा सकता है। नौकरी तो इसको 30 साल के आसपास मिल जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर 5 और 7 आपके पास है, यानी आपने कहा कि बिजनेस का योग है और आप ये भी कह रहे हैं कि 2, 5, 8 आपके पास सरकारी नौकरी का भी योग है, तो इनमें से कौन सा बेहतर होगा? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पहले आपको नौकरी करनी चाहिए और नौकरी करने के बाद जब आप थोड़ा धन वहाँ से कमा लें उसके बाद आपको बिजनेस करनी चाहिए। और इस वाले ग्रिड के हिसाब से अगर आप देखें तो इस ग्रिड में आपके पास 9 है, जो एक ऐसा नंबर है जो आपको बड़ी समृद्धि दिलाएगा और आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें आपका खूब नाम होगा और नाम के बाद आप एक बड़ा बिजनेस वहाँ से कर सकते हैं और उसमें खूब पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें आपके पास होंगी, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप नौकरी भी कर सकते हैं और दोनों जगह से आप इसको इस पैसे को बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पता लगाना बड़ा आसान है इससे, जो अपना लोशो ग्रिड है या न्यूमरोलॉजी है जिसके हिसाब से जो नंबर्स हैं वो आपको बता देते हैं कि आपको किस समय पर क्या काम होने वाला है और ये काम होगा भी कि नहीं होगा। अगर आपके पास ये 2, 5, 8 ना होता, 4, 5, 6 के भी नंबर्स ना होते तो फिर आपके पास प्रॉब्लम थी कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। 8 नंबर जो है इसमें मैं आपको नंबर वाइज भी बता देता हूँ। जो 8 नंबर है वो आपसे मेहनत बहुत कराता है। अगर आपके पास वो 8 नंबर है तो वो नौकरी तो दिलाएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है। 30 साल के आसपास मैंने कहा कि वो करते करते जब आप मेहनत करेंगे, आपके अंदर वो 5 नंबर है जो आपका मनोबल बढ़ाता है, तो ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो नौकरी आपको मिलनी है अगर आपने मेहनत की है तो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास 4, 5, 8 आता है, 4, 5, 6 आता है तो 4, 5, 6 वाला जो आदमी है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप की उसके अंदर भावना होगी, लीडरशिप वो कर सकता है और उसके अलावा वो कभी भी मुश्किल से निकलने वाला जो एक आदमी के अंदर एक कला होती है कि कभी किसी मुश्किल में फंसे तो वो निकल सकता है, तो वो 6 नंबर उसको दिलाता है। इसी तरह से अगर इसमें 5 और 7 दोनों नंबर्स हैं तो ये बिजनेस को शो करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर दोनों नंबर आपके पास है तो आप बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस आपका ठीक ठाक चलेगा, अच्छा चलेगा। अगर आपके पास 6 नंबर होता तो आपको वो लीडरशिप की भावना वहाँ दिखाता। अगर आपके पास 4 नंबर होता तो 4 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 4 नंबर कई बार आपको सारा मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो 4 नंबर से ही आती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा ज्ञान होता है न्यूमरोलॉजी का, जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि आदमी को नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कितने साल के बाद मिलेगी। उसी तरह से बिजनेस अगर वो आदमी करता है तो बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं होगा और कितने साल के बाद सक्सेस होगा, और बिजनेस सक्सेस होने की क्या गारंटी है। अगर आपके पास ये दोनों नंबर हैं तो आपका बिजनेस 100% सफल होगा, क्योंकि 9 भी इस ग्रिड के अंदर है। एक्चुअली हर आदमी का अपना अलग ग्रिड होता है और ग्रिड देखकर ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस होगा या नहीं होगा, या आप कौन सा बिजनेस करेंगे या फिर आप नौकरी कौन सी करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं जब आपका सही डेट ऑफ बर्थ न्यूमरोलॉजी बताने वाले के पास हो और आप उससे जानना क्या चाहते हैं ये उसे बता दें कि मुझे ये चाहिए कि मुझे नौकरी कब लगेगी, या मेरे पास कितना पैसा होगा, या मेरी शादी कब होगी। इस तरह के सवाल अगर आप उन्हें बता देंगे तो वो आपको आसानी से ही चीज़ों का समाधान दे देंगे कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा यानी आपके पास वो नंबर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप वो काम चाहते हैं, आपने चाहा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, लेकिन वो पैसे के लिए आपके पास नंबर ही नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो आपके जो भाग्यांक है वो नहीं सपोर्ट कर रहा, आपका मूलांक सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका कुआ नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा, एंजल नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए रेमेडीज आती हैं।
आपके पास जो नंबर नहीं है उसकी रेमेडीज करनी पड़ती हैं, और रेमेडीज करने के बाद वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और उसके बाद आपको वो चीज़ें मिलने लगती हैं। मगर इसमें टाइम लगता है, ये करीब करीब 6 महीने का समय लेता है। और जब जब ये चीज़ें 3 से 6 महीने लग जाते हैं, और जब जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर आपको अपने जीवन में वो चीज़ें आराम से महसूस होने लगती हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस आपको बना के दिखाता रहूं, डालता रहूं, न्यूमरोलॉजी का ज्ञान देता रहूं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक और शेयर कर दें। कल हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी में जो डायगोनल्स होते हैं, यानी 4, 5, 6 या 2, 5, 8 या 3, 5, 7, ये अगर आपके पास हैं लोशो ग्रिड के अंदर, तो इनका क्या मतलब होता है और इनसे हम कैसे, इनसे हम क्या पता लगा सकते हैं। तब तक के लिए तब तक मैं कल को फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।